Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Someone says an unexamined life is not worth living. As your teacher, I advise you to examine how you live. So, dear students, we are studying our lesson number 3, Dark Diver and Golden Eyed. This is our last lecture on this lesson. So move to the boards to continue the text of the lesson. So we are moving to the board. Get ready. Dear students, open your textbook. The text will be also available on whiteboard. So draw your special attention. We are starting our last lecture on our lesson number 3, Dark Diver and Golden Eyed. हमने बात खत्म की थी कि हैरी बीट्रिंग की जो वाइफ है वो इसके लिए विकर बास्केट में सपर लेके आती है, शाम का खाना लेके आती है. सो देखते हैं कि आगे क्या होता है. सो प्लीज पे अटेंशन. आई वॉन्ट टच इट. मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा. ही सेड. उसने कहा. I'll eat only food from our deep freeze. मैं सिर्फ सर्द खाने में पड़ी हुई खुराक को ही खाऊंगा. Food that came from earth. उसी खुराक को जो कि जमीन से आई थी. Nothing from our garden. और कुछ भी नहीं खाऊंगा अपने बाग से. So, हैरी क्या कह रहा है? मैं इसे नहीं छूऊंगा. उसने कहा मैं सिर्फ अपने सर्द खाने में से खुराक खाऊंगा. वो खुराक जो जमीन से आई थी. अपने बाग की कोई चीज नहीं खाऊंगा. सो आगे देखते हैं क्या होता है. His wife stood watching him. उसकी बीवी खड़ी उसे गौर से देखती रही. You can't build a rocket. तुम एक रॉकेट तामीर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते. I worked in a shop once. किसी जमाने में मैंने एक दुकान में काम किया था. अब हैरी की बीवी जो है वो भी उसे इनकरेज नहीं कर रही क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहती. तो आइए, हैरी डिटरमिन्ड है टू गो बैक. तो आइए वो क्या कहता है. I worked in a shop once when I was 20. अंडरलाइन कीजिए, MCQs बन सकता है. मैंने एक मर्तबा एक दुकान पे या एक कारखाने में काम किया था जब मैं 20 साल का था. आई नो मेटल. मैं धात के मुतालिक जानता हूं. वंस आई गेट इट स्टार्टेड. जब एक मर्तबा मैंने इसके काम को शुरू कर दिया या इसे बनाना शुरू कर दिया. द अदर्स विल हेल्प. तो दूसरे मेरी मदद करेंगे. ही सेड नॉट लुकिंग एट हर. उसने कहा उसे ना देखते हुए. लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स. और नक्शाजात को बिछाते हुए या खाकों को बिछाते हुए. तो दोबारा कर लेते हैं. एक मर्तबा अगर मैंने इसका आगाज कर लिया तो दूसरे मेरी मदद करेंगे. उसने उसकी तरफ ध्यान किए बगैर खाके या नक्शे बिछाते हुए कहा. हैरी हैरी. शी सेड हेल्पलेसली. हेल्पलेसली बेचारगी के साथ. उसने बेचारगी के साथ कहा. हैरी Harry, we have got to get away, Cora. We have got to. अब ये have got to ये कंपल्शन और इंपल्शन को इंडिकेट करता है. वो अपनी ऑब्लिगेशन इंडिकेट कर रहा है. तो आइए देखते हैं क्या कहता है. We have got to get away, Cora. We have got to. हमें हर सूरत यहां से दूर जाना है. कोरा, हमें जरूर जाना है. कहां जरूर जाना है? जमीन पे वापस. Summer burned the canals dry. इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. गर्मियों ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया. या मौसमे गर्मा ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया. Summer moved like flame upon the meadows. गर्मियां सब्जाजारों पर शोले की मानिंद लपकी.
in the empty earth settlement. जमीन वालों के खाली गांव में या कस्बे में the painted houses flaked and peeled. The painted houses flaked and peeled. Flaked छिलके बन बन के उतरना, peeled भी वही उखड़ना, पेंट का छिलके बन बन के उतरना. The painted houses flaked and peeled. और लिखा है जमीन वालों के खाली गांव में रोगन किए हुए, पेंट किए हुए घरों पर से रोगन या पेंट छोटे छोटे टुकड़ों और छिलकों की सूरत उतर गया था. Rubber tires upon which children had swung in backyards hung suspended like stop clock pendulums in the blazing air. रबड़ के टायर जिन पर बच्चे पिछले सहनों में झूला झूलते थे, अब इल्तवा की हालत में इस तरह लटके हुए थे जैसे सुलगती हुई हवा में घड़ियाल के पेंडुलम लटक रहे हों या रुके हों. स्टॉप एंड रुके हों. तवज्जो दीजिए, दोबारा कर देते हैं. रबर के टायर जिन पर बच्चे पिछले सहनों में झूला झूलते थे, अब इल्तवा की हालत में इस तरह लटके हुए थे जैसे सुलगती हुई हवा में घड़ियाल के पेंडुलम रुके हों. At the metal shop, the rocket frame began to rust. Rust जंग लगना. धात के कारखाने में रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं पंक्चुएशन की. इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बीट्रिंग स्टूड. अब यहां क्वाइट का मतलब खामोश, पुरसकून. तो देखते हैं. इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बीट्रिंग स्टूड very dark now, very golden-eyed, upon the slope above his villa, looking at the valley. खामोशी से भरपूर खिजा के मौसम में मिस्टर बीट्रिंग, जिसकी रंगत अब बहुत ज्यादा गहरी, आई मीन स्याह, और आंखें बहुत सुनहरी हो चुकी थीं, अपनी देहाती कयामगाह से ऊपर की जानिब ढलवान पर खड़ा वादी की जानिब देख रहा था. इट्स टाइम टू गो बैक, सेड कोरा. अब कोरा भी क्या कह रही है? कोरा कौन है? हैरी बीट्रिंग की मिसेस. तो वो भी क्या कह रही है? इट्स टाइम टू गो बैक. अब वक्त आ गया है कि वापस चलें. यस बट वी आर नॉट गोइंग. जी हां, मगर हम नहीं जा रहे. अजीब बात है. हैरी पहले जाना चाहता है और अब क्या कह रहा है? जी हां, मगर हम नहीं जा रहे. आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा है. He said quietly. उसने नरमी से कहा, उसने आहिस्तगी से कहा. There is nothing there anymore. मजीद वहां अब कुछ भी बाकी नहीं रहा. कहां बाकी नहीं रहा? जमीन पर. तो आइए देखते हैं वो अब क्यों होपलेसली ये कह रहा है. Your books, she said. वो उसे कहती है तुम्हारी किताबें. Your fine clothes, तुम्हारे उम्दा नफीस कपड़े, लिबास. The town's empty. Important. पंक्चुएशन की लाइंस हैं, तवज्जो दीजिए. The town's empty. No one's going back, he said. उसने कहा कस्बा खाली है और कोई भी वापस नहीं जा रहा. There is no reason to, none at all. कोई भी वजह नहीं, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं वापस जाने की. So dear students, now pay attention to board. We are going to discuss synonyms. Layout, spread, display, set, peeled, flaked, chipped, scaled off. Rust, decay, deteriorate, rot. Villa, house, abode, dwelling. Flaked, chipped, scaled off, peeled off. Blazing, flaming, burning, scorching. Quiet, calm, peaceful,
still. So move to the next page. The daughter wove tapestries and the sons played songs on ancient flutes and pipes, their laughter echoing in the marble villa. अब यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टेप्स्ट्रीज, वोव, टेप्स्ट्रीज, आराइशी कशीदाकारी को बुनना, फ्लूट्स, बांसुरी, एक्विंग, गूंजते हैं, और फिर एक वर्ड आया पाइप्स, बाजे, और मार्बल, संगमरमर। तो तवज्जो दीजिए ट्रांसलेशन को। उनकी बेटी रंगीन धागों से सजावटी कशीदाकारी बुनती है और बेटे कदीम बांसुरियों और बाजों पर गाने बजाते हैं। उनके कहकहे संगे मरमर की देहाती कयामगाह में गूंजते हैं। Mr. Beatring gazed at the earth settlement far away in the low valley. Mr. Beatring दूर निचली जानिब जमीन वालों के गांवों की तरफ नजरें जमा कर देखता है, या यूं कहिए मिस्टर बीटरिंग ने दूर निचली वादी में जमीन वालों के गांव की जानिब नजरें जमा दी। Such odd, such ridiculous houses the earth people built. ऐसे अजीबोगरीब, ऐसे मजाहिका खेज घर जमीनी लोगों ने बनाए थे। अब जमीनी लोग खुद ही हैं, लेकिन क्योंकि याददाश्तें जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं, इसलिए वो ये कह रहा है। They didn't know any better. His wife mused. Muse का मतलब सोचना या सोचते हुए बोलना। इन्हें इससे बेहतर बनाने ही नहीं आते थे, उसकी बीवी सोचते हुए बोली। Such ugly people, I'm glad they have gone. ऐसे गंदे लोग, मैं खुश हूं कि वो जा चुके हैं। असल में वो भूल रहे हैं कि खुद भी जमीनी लोग हैं और वो जमीनी लोगों के घरों और उनकी शक्ल सूरत और उनके कामकाज पे तंज कर रहे हैं, जबकि वो इस बात को भूल रहे हैं कि वो खुद भी जमीन से ही आए हुए जमीनी लोग हैं। They both looked at each other. उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। Startled by all, startled, stunned, हके बके होना। Startled by all they had just finished saying. They laughed. जो बातें उन्होंने अभी अभी कही थी, वो उन पर हैरान परेशान थे, हके बके थे, चौंक गए थे। और उन्होंने क्या कर दिया? They laughed, कहकहा लगा दिया। Where did they go? वो सब कहां चले गए थे? He wondered. उसने हैरानी से सोचा। Wondered, surprised. He glanced at his wife. उसने सरसरी सा अपनी बीवी को देखा। She was golden and slender as his daughter. वो सुनहरी थी और उसकी बेटी की तरह दुबली पतली और नाजुक सी थी। She looked at him and he seemed almost as young as their eldest son. उसने बीटरिंग की जानिब देखा और वो उसे उनके सबसे बड़े बेटे जितना नौजवान लगा। उनकी हैयत में, उनके जिस्म और जिसामत में जो तब्दीलियां आई हैं वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। I don't know, she said. मुझे नहीं मालूम, उसने कहा। We'll go back to town maybe next year, or the year after, or the year after that, he said calmly. उसने पुरसकून अंदाज से कहा, हम हो सकता है कि अगले साल वापस अपने शहर जाएं, या इसके बाद वाले साल, या फिर उसके बाद वाले साल। Now I'm warm. अब मुझे गर्मी लग रही है। Warm, गर्मी लग रही है। How about taking a swim? तैराकी करने के बारे में क्या ख्याल है? They turned their backs to the valley. उन्होंने वादी की जानिब पीछा कर लिया या अपनी पीठ कर ली। आर्म इन आर्म they walked silently down a path of clear running spring water. बाहों में बाहें डालकर खामोशी से वो निचली जानिब एक ऐसे रास्ते पर चल दिए जहां चश्मे का साफ पानी बहता था। यहां क्या है लफ्ज? क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर,
तो यहां क्या है, चश्मे का साफ पानी बहता था। 5 years later a rocket fell out, गिरा, या फिर लैंडेड भी कह सकते हैं, उतरा, ऑफ द स्काई, आसमान से। तो क्या तर्जुमा करेंगे, 5 साल बाद आसमान से एक रॉकेट उतरा या गिरा। इट ले स्ट्रीमिंग, भाप छोड़ना, इट ले स्ट्रीमिंग इन द वैली, ये वादी में खड़ा क्या कर रहा था, भाप निकाल रहा था, भाप छोड़ रहा था। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, आदमी चीखते हुए इससे बाहर छलांगे लगाकर निकले। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वोव, इंटरलेस्ड, ट्वाइंड, knitted, echoing, resounding, revibrating, mused, thought, pondered, startled, surprised, scared, fell out, dropped, dived, dipped, leaped out, jumped, sprang, gambled, ancient, old, antique, ridiculous, funny, comic, humorous, ugly, unlovely, unattractive, glanced, peeped, peaked, looked, steaming, fuming, smoking, boiling। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा कंक्लूसिव जो पैराग्राफ्स हैं वो आ रहे हैं। सो तवज्जो दीजिए। We won the war on earth. ओ सुनो, हमने जमीन पर जंग जीत ली है। We are here to rescue you. Hey, अरे सुनो, हम तुम लोगों को यहां बचाने आए हैं। सो जो रॉकेट में से लोग छलांगे लगाकर निकल रहे हैं वो कह रहे हैं, ओ सुनो, हम जमीन पे जंग जीत गए हैं और हम यहां तुम्हें बचाने आए हैं। बट द अमेरिकन built town of cottage, peace trees and theaters was silent. लेकिन अमरीकियों के बनाए हुए छोटे मकानों, आड़ू के दरख्तों और सिनेमा घरों का गांव खामोश था। जुमले को समझिए। But the American built, अमरीकियों का बनाया हुआ, टाउन ऑफ कॉटेज, कॉटेजेस, झोंपड़ों का कस्बा, पीस ट्रीज, लगाए गए आड़ुओं के दरख्त, एंड थिएटर्स, और बनाए गए सिनेमाघर क्या थे, वॉज साइलेंट, वो कस्बा क्या था, वो खामोश था। साइलेंट का यह मतलब डेजर्टेड, आइसोलेटेड, वेकेंट। They found a flimsy rocket frame rusting in an empty shop. उन्हें एक रॉकेट का कमजोर और नापुख्ता ढांचा मिला जिसे एक खाली कारखाने में जंग लग रहा था। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लिम्जी, तो इसका मतलब क्या है, नापुख्ता। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, सर्च का मतलब तलाशी लेना। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट से आए हुए आदमियों ने पहाड़ियां तलाश की। द कैप्टन एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर्स इन एन अबेंडन बार, सरबराह ने एक उजाड़ शराब खाना में अपने इंतजामी मरकज कायम किए। His lieutenant came back to report, और उसका लेफ्टिनेंट रोदाद बयान करने वापस आया। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट उर्दू में लेफ्टिनेंट। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तवज्जो दीजिए। द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, जनाब गांव तो खाली है मगर पहाड़ियों में हमें मुकामी आबादी के आसार मिले हैं। डार्क पीपल, स्याह रंगत के लोग हैं। येलो आइज, जर्द उनकी आंखें हैं। मार्शियंस, वो मुरीखी हैं। वेरी फ्रेंडली, बहुत ही दोस्ताना रवैया रखते हैं। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, थोड़ी बहुत गुफ्तो शुनीद हमारी हुई है, ज्यादा नहीं। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो तेजी से अंग्रेजी भी सीख लेते हैं या बोल लेते हैं। सो समझ आ गई। सो आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है। आई एम श्योर
Our relations will be most friendly with them. Sir, जनाब, मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत ही दोस्ताना होंगे. Dark, mused the captain. कप्तान ने सोचते हुए कहा, गहरी रंगत वाले, स्याह रंगत वाले. How many? वो तादाद में कितने हैं? तो जवाब क्या मिला? 600-800, I would say. Living in those marble ruins in the hills, sir. जनाब, 600 से 800 के करीब हैं वो लोग, और मेरे ख्याल में वो कहाँ रह रहे हैं? संगे मरमर के खंडरात की पहाड़ियों में रह रहे हैं. Tall, healthy, beautiful woman. जनाब, दराज कद, सेहतमंद और खूबसूरत खवातीन भी हैं. Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement, Lieutenant? लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उन मर्द और खवातीन के साथ क्या बना जिन्होंने ये जमीन वालों की तरह का गांव बनाया था? सेटलमेंट, कॉलोनी, रहायशगाह, गांव. They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि क्या हुआ इस गांव और इसके रहने वालों के साथ. नोशन, अंदाजा, आइडिया, और फॉगियस सुपरलेटिव डिग्री है फॉगी की, तो मुबहम सा, जरा सा भी. स्ट्रेंज, यू थिंक दोज मार्शियंस किल्ड देम? अजीब बात है, तुम्हारा क्या ख्याल है उन मुरीखियों ने क्या उन्हें कत्ल कर दिया, मार डाला? They look surprisingly peaceful. वो हैरान कुन हद तक पुरअमन लगते हैं, पुरअमन दिखाई देते हैं. Chances are a plague did this town in, sir. जनाब, इम्कानात ये हैं, आसार ऐसे लगते हैं कि ताउन की वबा ने इस गांव को तबाह कर दिया था. Perhaps, I suppose, this is one of those mysteries we will never solve. शायद मेरे ख्याल में ये उन राजों या पहेलियों में से एक पहेली है जिन्हें हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे. One of those mysteries, mysteries का मतलब सीक्रेट्स भी कह सकते हैं, रिडल्स भी कह सकते हैं. One of those mysteries you read about. ये उन राजों में से एक है जिनके बारे में आप पढ़ते हो, जिनके बारे में आप जानते हो. So dear students, move to the synonyms. Rescue, free, save, liberate. Established, built, set up, formed. Ruins, wreck, remnants, remains. Notion, concept, idea, opinion. Mystery, question. Riddle, enigma, flimsy. Frail, fragile, delicate. Native, local, original, domestic. Foggiest, vague, unclear, obscure. Plague, disease, epidemic, pestilence. So dear students, this is the text of our lesson number 3, Dark, Devar and Golden Eyed. I do believe you have got it very intellectually, and now it's time to discuss 2 of the questions in the exercise given after the text. So, 2 सवालों को डिस्कस करेंगे, पहला MCQs का और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का. सो क्वेश्चन नंबर 1 को तवज्जो दीजिए. चूज द करेक्ट आंसर. और फर्स्ट MCQs है, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर and the tissues of his body draw tight as if he were. चारों ऑप्शंस देखिए. Try it. Yes. So delta is the right option. Standing at the center of a vacuum. So second हमारा MCQs है. At any moment the Martian air might. At any moment the Martian air might.
चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं. So beta is the right option. Draw his soul from him. Third MCQs. What did they see on the Martian hills? What did they see on the Martian hills? Given options को देखें तो right option आपको मिलेगी the old cities. शाबाश. So alpha is the right option. Next MCQs. What did they do after building a cottage? तो क्या किया था उन्होंने कॉटेज बिल्ड करने के बाद? Charlie ate good breakfast. So C is the right option. Fifth MCQs. What was the news Laura told her parents? तो क्या खबर दी थी? So पांचवें MCQs को तवज्जो से देखें तो फिर राइट ऑप्शन क्या है? Alpha, the war on the earth. So sixth MCQs. Which city was attacked? Which city was attacked? So right option क्या है? Charlie, New York. So next. What did they feel on Mars after the attack on the Earth? What did they feel on Mars after the attack on the Earth? तो right option क्या है? बताइए बताइए. Beta, stranded. So next हमारा MCQs है. What were the men doing in town on the shadowy step of the grocery store? तो right option. Yes, again beta, conversing with great leisure and ease. So हमारा next MCQs, second last MCQs. How many dollars did he demand? He कौन है? Sam. Demand to sell the metal. So कितने डॉलर्स उसने डिमांड किए थे? Yes, 500. So delta is the right option. So last MCQs. हाँ, इसकी एक्सटेंसिव MCQs की एक्सरसाइज आपकी की बुक में मौजूद है, उसे भी ज़रूर सॉल्व कीजिए. डेफिनेटली इसके साथ आपका लेसन भी अच्छा रिवाइज हो जाएगा. सो प्लीज़ लास्ट MCQs देखेंगे. इन विच सीजन डिड मिस्टर बीटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड? तो राइट ऑप्शन क्या है? यस, ऑटम. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर का सेट किया जाता है. सो प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट है, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो टू द अर्थ? तो आंसर है, हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ because he felt the danger of unfavorable climate on Mars. He thought if he stayed on Mars, he would lose his identity. Second है, why did he want to stay? और यूं भी पूछा जा सकता है, why did Harry want to stay at the Mars after passing some time? Harry had no means to go back. There was no chance of any help, so he was bound to live there. With the passage of time, he became similar to the Martians. His eyes grew dark and golden. There was nothing left for him in the Earth settlement. So third question, what climate did they face? मुख्तलिफ तरह से इसे पूछा जा सकता है, बोर्ड में सेट किया जा सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देखिए. They faced very severe climate at Mars. The wind was very hot. It seemed to kill them any moment. The hot air burned their house. The boards went out of shape. There was fog at night. There was Martian virus in the air which changed their appearance. Summers were very hot, which burned the canals dry. The painted houses appeared flagged and peeled. Bettering family and others became very dark and golden-eyed. Next question है, what was the condition of the Bettering family on hearing the news of war on the earth? Answer क्या है? On hearing the news of war on the earth, they became sad. Cora held on to her husband and daughter and started weeping.
They fell stranded on Mars. Harry was drenched in sweat. So fifth question है, what did they want to grow? आसान है, देखते हैं. They wanted to grow crops and raise children until the end of the war. They were hoping for the arrival of rockets. So हमारा next question, what was the condition of their house? पिछले एक आंसर में हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए फिर देखते हैं. The wind did something to their house. The air had burnt it. All the boards went out of shape. So, second last question है, what was the advice Harry gave to the people? Harry advised them to build a rocket to go back to the earth. Very simple answer. So, move to the last question. हाँ, यहाँ पे भी यही कहूँगा कि एक्सटेंसिव शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज आपकी बुक में है, उसे भी देखें, वहाँ से भी क्वेश्चंस तैयार कीजिए. तो हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी? हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी? तो आंसर क्या है? A Martian virus can be very dangerous for Earthen people. It can change their appearance and make them lose their Earthen identity. So I do hope all things are clear to you now and you have got it. So thank you so